देखो डस्टर नहीं है क्या तुम लोगों को? ग्रामर में ये पढ़े हो ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? कथन। कथन, घटनाक्रम, जो भी कह लो। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़े हो, कितने होते हैं? टेंस की जानकारी है ना? 12 टेंस की जानकारी पहचान लोगे ना कि कौन टेंस, कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस है। ठीक, देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। पहले तो ये समझो कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। ठीक है, क्या चीज? डायरेक्ट स्पीच। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष। डायरेक्ट मतलब ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में, नॉर्मल ठेठ भाषा में अगर कहें तो डायरेक्ट नहीं होता है। करे वो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कह देता है, होता है ना, डायरेक्ट कह देगा। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो हमने कहा सीधे सीधे वही बात कह दे, तो क्या हो गया? हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक, डायरेक्ट स्पीच का मतलब प्रत्यक्ष कही हुई बात। क्या चीज? प्रत्यक्ष रूप से कही हुई बात। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष मतलब उसमें थोड़ा बदलाव करके लिखना। जैसे मान लो हम जो जो कह रहे हैं, हमारी कही हुई बात को अगर तुम कहीं और जाके कह रहे हो और जो का त्यों कह रहे हो, जो का त्यों कह देना या उसी को हूबहू लिख देना, ये क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। और उसी कही हुई बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते हैं। क्या रे, कोई भी बच्चे को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, कहोगे 2 रुपया तो वो जाके कहेगा 4 रुपया, होता है ना। तो डायरेक्ट स्पीच हो गया जो का त्यों कही हुई बात को हम वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखना क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। जबकि वक्ता द्वारा कही गई बात में कुछ बदलाव करके लिखना क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब हम अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल तो नहीं बता रहे हैं, ओवरऑल बता रहे हैं कि इसकी पहचान क्या है, इंट्रोडक्शन। तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, समझ गए? डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। अब देखो, जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कई सारे नियम है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानो, जब हम लोग कोई सेंटेंस देखो, जैसे मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का क्या? डायरेक्ट स्पीच। मोहन कहा मैं एक गंदा बच्चा हूं, बैड बॉय। ठीक है, तो कामा इन्वर्टेड कामा से पहले, ये कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है। ठीक है, इससे पहले जो ये होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए? समझ में आ रहा है? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, मोहन सेड, मोहन कहा मैं एक गंदा बच्चा हूं। तो जो मोहन कहा ठीक उसी को सेम टू सेम हूबहू लिख दिया गया। ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच है। जब हम
मोहन द्वारा कही हुई बात को जब हम कहेंगे उसको किस तरह कहेंगे? मोहन कहा कि वह एक गंदा बच्चा है। ठीक, तो जब मोहन कहा तो ये पास्ट में गया ना। मोहन कहा, जब हम मोहन हमसे कह रहा है तो मोहन से आई एम बैड बॉय, मोहन ने कहा मैं गंदा बच्चा हूँ। जो उसी बात को हम दूसरे जगह कहेंगे तो ये पास्ट की बात हो गई। वो हमसे कहा था, ये पास्ट की बात हो गई। देखो ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं मोहन सेड टू मी। ठीक है, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा कि मैं एक गंदा बच्चा हूं। ठीक है, ये समझ गए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब देखो जैसे ये स्टेप हो गया, अगला स्टेप जब तुम लोग पढ़ोगे तो टेंस परिवर्तन का आता है। ठीक है, जब हमारा ध्यान देना, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। जब यह प्रेजेंट में होगा तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जब ये फ्यूचर में होगा तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जब यह हमारा पास्ट में रहेगा तभी इसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक, ये टेंस परिवर्तन का सिस्टम आ गया। तो जैसे देख लो, जब ऑब्जेक्ट है सेड टू, इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेड टू के जगह पे क्या, सेड टू के जगह पे टोल्ड लिखते हैं। ठीक है, टोल्ड मी, उसके बाद मी लिख देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके जगह पे दैट से जोड़ देते हैं। जब हमारा ये सेंटेंस जो है नॉर्मल है तब, जब दूसरे सेंटेंस में एंट्री करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। दैट, अब आई देखो ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी चेंज होता है। एक ट्रिक याद कर लो, SON। ये फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है पता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन अगर है तो नो चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। कब? इनडायरेक्ट बनाते समय। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलता है, जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके विषय में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन इसमें है। आई क्या है? मैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं ही हूं ना। और जिससे बात करता रहूंगा जो मेरे सामने रहेगा वो सेकेंड पर्सन। देखो, मोहन टोल्ड मी, दैट से जोड़ दिए। ठीक, अब आई फर्स्ट पर्सन है तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो मोहन का सब्जेक्ट जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो उसके लिए ही। जब बोले है ना रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट में है और ये एम है तो ही के साथ क्या लगता है? एम को जब पास्ट में ले जाएंगे तो वाज लगाएंगे। ही वाज बैड बॉय। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी तो तुम लोगों को हम बता रहे हैं कि कैसे चेंज होता है, टेंस परिवर्तन क्या होता है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन ये सब क्या होता है। ठीक है, ये समझ गए? ऐसे ही जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऐसे तुम लोगों को चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा पास्ट में था तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ एम था, यहाँ क्या हो गया? वाज हो गया। जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा फर्स्ट पर्सन है
तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? आई की जगह पे क्या हो गया? ही हो गया। इतना समझ में आया? जब अब देखो बहुत सारे रूल हैं, उस पूरा लिखवा देंगे तुम लोगों को। टेंस तुम लोगों को बता रहे हैं। जब हमारा ये पास्ट में रहेगा, क्या पास्ट में रहेगा, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो किस में चला जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, केवल टेंस चेंज हो जाएगा, बाकी सेम हु बहु रहेगा। प्रेजेंट अगर हमारा रिपोर्टिंग और पास्ट में है ऑलरेडी, इसको बनाते समय अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट अगर इंडिफिनिट में है तो इसको इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें चला जाएगा? पास्ट पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो ये प्रेजेंट का जिसमें रहेगा, ठीक, उसको उठा के पास्ट में रख देना है, और जब पास्ट में जाओगे तो पास्ट इंडिफिनिट में अगर है, क्या पास्ट इंडिफिनिट में टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये पास्ट परफेक्ट में चला आता है, अपने ही घर में रहता है। किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये सारे जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो ये रूल जो है तुम लोग को हम लिखवा देंगे कि कहाँ कौन सा परिवर्तन होता है। फिर प्रोनाउन चेंजिंग होता है इसमें, पढ़े हो कि नहीं? अभी नहीं पढ़े हो ना? चलो जान जाओगे सब। इतना समझ में आया? ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो मिटा देना इसको।